अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। हम सभी की ख्वाहिश होती है कि हमारा घर अच्छे से ऑर्गेनाइज और सेट हो, क्योंकि इससे न सिर्फ आप खुद खुश और मुतमईन रहते हैं बल्कि हर आने जाने वाला भी आपकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाता। लेकिन इस महंगाई में मार्केट से इतने महंगे ऑर्गेनाइजर खरीदना आसान नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और समझदारी से आप अपने घर को अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स और आइडियाज दूंगी जो इसमें आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेयर स्टाइल के लिए हम सभी के पास इस तरह के कैचर्स और क्लचेस वगैरह होते हैं, लेकिन इनको भी अच्छे से सेट करके रखना एक प्रॉब्लम रहता है। पहले मैं इनको इस तरह बॉक्स में डाल के रखती थी। जब मुझे किसी कैचर की ज़रूरत होती थी ढूंढते हुए मुझे काफ़ी मुश्किल होती थी, ऐसे मिक्स पड़े होते थे। तो इसका मैं लाई हूँ एक ज़बरदस्त सा सलूशन। इसके लिए बस आपको ये इस तरह की एक स्टिकी हुक की ज़रूरत होगी। आप इसको अपने ड्रेसिंग की साइड पे या ड्रेसिंग के साथ जो वॉल है उसके साथ अटैच कर दें। अब ले लीजिए घर में मौजूद कोई भी पुरानी बेल्ट जिसको आप यूज ना कर रहे हो और इसको इस हुक के साथ हैंग कर दें। अब आपके पास जितने भी कैचर्स हैं ना, उनको आप इस बेल्ट के साथ लगा दें। एक तो अब जब आपको इन कैचर्स की ज़रूरत होगी ये आपके बिल्कुल सामने होंगे, आसानी से आपको मिल जाएंगे। और सेकंड ये है कि ये लगे हुए भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। उम्मीद है मेरी ये टिप आपके लिए यूजफुल रहेगी और आप इसे लाइक करेंगे। अब एक और प्रॉब्लम जो कि हम इसे मोस्टली ही फेस करते हैं वो है इन केबल्स को ऑर्गेनाइज करके रखना। घर में कहीं पड़ा होता है लैपटॉप का चार्जर, तो कहीं फोन का, कहीं टैब का। मैं खुद इन बिखरी हुई केबल से बहुत ही तंग पड़ती थी, तो फिर इसका मैंने बहुत ही एक जबरदस्त सा सलूशन ढूंढा। हम सभी के घरों में टिश्यू रोल्स तो आते ही हैं और इनके अंदर जो कार्डबोर्ड होता है, टिश्यू रोल यूज करने के बाद हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही यूजफुल हो सकता है। मेरे पास भी ये 2 कार्डबोर्ड हैं और इनको अब मैं डिफरेंट साइजेस में कट कर लूंगी। इनको पहले मैंने इस तरह से मार्क कर लिया था ताकि काटते हुए ये टेढ़े ना हो, और फिर कटर की हेल्प से मैंने इनको काटा, सीजर की हेल्प से थोड़ा इन्हें फाइन कर लिया था। अच्छा, ये थोड़े मैंने डिफरेंट साइजेस में काटे हैं क्योंकि सारी केबल्स एक जैसी मोटी नहीं होती, तो इसलिए डिफरेंट केबल्स के लिए मैंने इनको डिफरेंट साइज में कट किया है। अब चाहें तो इनको ऐसे यूज़ कर लें, लेकिन मैंने कहा कि थोड़े से ये खूबसूरत भी लगने चाहिए, तो इसलिए मेरे पास ये सेलो टेप थी। इनके राउंड मैंने इस तरह से ये टेप लगा दी। बस ये अब तैयार हो चुके हैं। अब जितनी भी केबल्स थी, ईयरफोन्स वगैरह थे, इनको इस तरह से मैंने रोल किया और इनके अंदर डाल दिया। मजीद अप्रोच को ईजी करने के लिए मैंने ये किया कि इनके ऊपर मैंने मेंशन भी कर दिया कि कौन से मोबाइल की या टैब की ये केबल है, ताकि ढूंढने में आसानी हो। अब आपकी मर्जी है, चाहें तो इस तरह से किसी बास्केट में इनको अरेंज करके रख दें, या कोई अगर आपके पास खाली बॉक्स है तो उसके अंदर अरेंज कर दें। टीवी के साथ ही मैंने इनको रख दिया है, जिसको चाहिए होती है यहाँ से ले लेते हैं। यूज़ करने के बाद इनको मैं दोबारा से वापस इसमें डाल देती हूँ। बेल्ट को जब हम इस तरह से सिंपल वे में रोल करने के बाद रखते हैं तो फौरन से ये ओपन हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको सही रोल करने का तरीका, जिसके बाद ये ओपन नहीं होगी। जब हम बेल्ट लगाते हैं तो बेल्ट को इस तरह से बकल में डालते हैं, लेकिन अब आपने इसको इस तरह से ऊपर से डालना है और एक लूप बना लेना है। लूप बनाने के बाद आपने इस साइड को छोड़ देना है, दूसरी साइड से बेल्ट को आपने रोल करना है और इस लूप के अंदर डाल देना है। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपके सामने इसको रोल किया है। पिन को दोबारा वापस सेट कर दें। अब ये कभी भी रखने पे ओपन नहीं होगी। तो बस इस तरह से अपनी सारी बेल्ट्स को आप रोल कीजिए और एक बास्केट के अंदर अरेंज करके अपने कबर्ड में रख दीजिए। हमारे पास किचन में इस तरह टोंग यानी पलटा होता है। इनका आगे से मुंह काफ़ी खुले होते हैं और इनको ड्रॉ में रखना या हैंग करना मुश्किल लग रहा होता है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सेलो टेप जब आपकी ख़त्म हो जाए तो इसके नीचे ये जो कार्डबोर्ड होता है इसको आप इस तरह से पलटे के ऊपर लगाएं, तो इसका ये जो माउथ होगा ये क्लोज हो जाएगा। या फिर जो टिश्यू पेपर का अंदर कार्डबोर्ड होता है उसको आप बारीक सा कट करके वो भी आप लगा सकते हैं। अब आप इसको आसानी से अपने ड्रॉ में अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको इन्हें हैंग करना है तो फिर आप एक केबल टाई क्लिप ले लें और इसको इस तरह से इस टोंग के अंदर डालते हुए क्लोज करें। अब चाहें तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन बचा हुआ है इसको आप कट कर दें और फिर इसे आप किसी हुक पर हैंग कर दें। इस तरह से जी इजीली आप इसे हैंग कर सकते हैं।
अब एक और छोटी सी टिप आपको दे दूं कि ये जो केबल टाई क्लिप होते हैं, इनको जब एक दफ़ा से क्लोज़ किया जाए ना, फिर ये ओपन नहीं होते, ये टाइटली लॉक हो जाते हैं, फिर इन्हें कट ही करना पड़ता है। लेकिन आपको इनको ओपन करने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ कि आप कोई भी एक नोकदार चीज़ ले लें, कोई सुई ले लें, या इस तरह से आप कोई बारीक सीज़र अगर आपके पास हो तो वो ले लें, और ये जो इसके अंदर आपको एक छोटी सी नॉब नज़र आ रही है, इसको प्रेस करें। जब आप इसे नीचे प्रेस करेंगे तो ये जो आपकी केबल है ये आसानी से ओपन हो जाएगी। तो ओपन करने के बाद अब आप इसे दोबारा भी चाहें तो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ये दोबारा से उसी तरह लॉक हो जाएगी। आइंदा कभी अगर आपको इस क्लिप को ओपन करना है तो इसे कट मत करें, इस तरह से आसानी से ओपन करें और रीयूज़ करें। आगे आपको एक और ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बताऊंगी, लेकिन उससे पहले शेयर करने लगी हूँ आपसे दो बहुत ही यूज़फुल किचन टिप। आमों का सीज़न आ गया है और आम तो सभी को पसंद होते हैं, लेकिन खाने से पहले अगर आप आमों को इस तरह से पानी में डिप करके कुछ देर के लिए छोड़ेंगे ना, तो उनकी सारी गर्मी ख़त्म हो जाएगी और फिर उनका असर इतना गर्म नहीं रहेगा। इसी तरह से केरियों वगैरह का जब आपने मुरब्बा बनाना होता है ना, तो ओवरनाइट के लिए उनको पहले पानी में भिगो दें, इससे मुरब्बे की तासीर ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट एक और यूज़फुल सी किचन टिप है कि जब हमारे बिस्किट्स या इस तरह इनको ओपन करके हम रखते हैं, चाहे इन्हें हम सील कंटेनर में भी रखें, फिर भी ये सोगी हो जाते हैं और दोबारा इनको खाने को दिल नहीं करता। एक तो तरीका ये है कि आप इन्हें माइक्रोवेव में फ्यू सेकंड्स दे दें तो ये दोबारा से क्रिस्पी हो जाएंगे। ये वाला मेथड मैंने आपसे शेयर किया था, लेकिन एक व्यू ने बोला था कि अगर माइक्रोवेव ना हो तो फिर क्या करें। इसके लिए जी आप तवे को गर्म कर लें। जैसे हम रोटी बनाते हैं तो उसके बाद हमारा तवा गर्म हुआ होता है, उसके ऊपर आप एक डाल दें बटर पेपर और उसके ऊपर फैलाकर आप निम्को या बिस्किट जो भी सोगी हो चुके हो उनको डाल दें। फ्लेम अब आप लो कर दें और बस 1 से 2 मिनट तक आप इनको सेंक लें। साथ साथ थोड़ा सा इसको उलट पुलट लें, और पहले आपको लगेगा कि ये और सोगी होगी है, लेकिन जैसे ये ठंडी होगी ना तो बहुत ही क्रिस्पी हो चुकी होगी। इसी तरह से बिस्कुट्स को भी आप दोनों साइड से हल्का हल्का सेक लें। याद रहे फ्लेम आपने लो ही रखना है। बस 1-2 मिनट सेकने के बाद इन्हें उतार कर रखें, थोड़ा ठंडा होने दें। उसके बाद जब आप खाएंगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी हो चुके होंगे। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम जो हमें आता है वो ये कि अपने ग्लासेस को हम कहाँ स्टोर करें। अगर हम ड्रॉ वगैरह में रखते हैं तो बस यही डर होता है कि कहीं इन पे स्क्रैचेस ना पड़ जाएं। तो इसके लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बताने लगी हूँ। ये मेरे पास एक बॉक्स है, कोई भी आप इस तरह का रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लें। अब इसकी बेस को सॉफ्ट बनाने या स्ट्रेंथ देने के लिए आप न्यूज़पेपर को फोल्ड करके नीचे डाल दें, या अगर आपके पास फोमिक शीट हो तो वो डाल दें। अब बाहर से भी मैंने इसको ग्लेस पेपर से कवर कर दिया था और ये बॉक्स जी रेडी हो गया है। एक मेरे पास ये वो पड़ी हुई थी, ये भी इसके ऊपर मैंने लगा दी है। अब इन साइड के लिए मैंने लिया है एक A4 साइज़ का कंप्यूटर पेपर, इसको बॉक्स के साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है और अब मैंने इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड्स दिए हैं। फोर्स देने के बाद इसको मैंने अंदर सेट कर दिया और ये देखिए ये एक पार्टीशन सी हो चुकी है। इसके अंदर फिर मेरे पास जो डिफरेंट जो ग्लासेस थे इनको मैंने डाल के रख दिया। अगर ग्लासेस ज़्यादा हों तो आप ऊपर एक और लेयर भी लगा सकते हैं सेंटर में एक कार्डबोर्ड रखते हुए। तो इस तरह से जी ये ग्लासेस के लिए एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र हो गया तैयार। अब आप इसे ड्रॉ में रखें, ग्लासेस पे ना तो स्क्रैचेस आएंगे, ग्लासेस सेफ रहेंगी, आसानी से जब आपको चाहिए होंगी मिल भी जाएंगी। इसी टाइप के बॉक्स में आप ग्लासेस के अलावा जो आपके पास वॉच होती हैं उनको भी सेट करके रख सकते हैं। तो ये थे डिफरेंट ऑर्गेनाइज़र जो विदाउट एनी कॉस्ट बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। बस आपकी थोड़ी सी मेहनत चाहिए होगी। आपको इनमें से कोई भी अच्छा लगा हो और आपके लिए यूजफुल रहा हो तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।